हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दावा किया कि नगर निगम चुनावों के बाद पालमपुर में कांग्रेस अपना महापौर और उप महापौर बनाएगी। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल की लोकप्रियता और उनका मिलनसार स्वभाव है। पालमपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आशीष बुटेल विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर व्यक्ति को नाम से जानते और पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में ऐसे जनप्रिय और सामाजिक स्वभाव वाले नेता बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बुटेल परिवार राजनीति का एक मजबूत और अनुभवी परिवार है जिसने दर्जन से अधिक चुनाव जीते हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता ब्रज बिहारी बुटेल के साथ काम करने का अवसर मिला, लेकिन अब लोग कहते हैं कि बेटा अपने पिता से भी आगे निकल गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और इस बार भी कांग्रेस का ही महापौर बनेगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी और इस बार वह आंकड़ा भी शून्य रह जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पालमपुर में कांग्रेस का नगर निगम बनने से विकास कार्यों को और गति मिलेगी, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के विधायक है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर चुनाव में चेहरा बदलती रहती है, जबकि पालमपुर में आशीष बुटेल का कोई मुकाबला नहीं है। इस अवसर पर विधायक संजय रतन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष त्रिलोक चंद सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। पालमपुर नगर निगम का चुनाव चल रहा है और पालमपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ पे पिछली दफा भी नगर निगम हमने जीता था। इस दफा भी नगर निगम में लगभग वही स्थिति है। बीजेपी को पिछली बार कोई 2-3 सीटें मिली होंगी और इस दफा भी कोई ज़्यादा गुंजाइश नजर नहीं आती। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे जो है या स्वीप कर रही है और हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मानी जी यहाँ के इंचार्ज हैं और हमारे आशीष बुटेल जी, लोग जिनसे भी बात होती है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आशीष के काम और नाम पे जो है वोटें बढ़ रही हैं और कैंडिडेट्स का जहाँ जहाँ हम गए हैं लोगों में अच्छी पैठ है और हमारे पीछे 2 मेयर रहे, एक गोपाल नाग जी रहे और एक पूनम वाली जी रही। दोनों पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा अपना डिपार्टमेंट जो है पालमपुर में पानी का, जल शक्ति का जो 400 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट कर रहा है। 200 करोड़ रुपए तो हम सीवरेज पे ही लगा रहे हैं। 135 करोड़ रुपए की सीवरेज की स्कीम चल रही है। जैसे यहाँ पे अभी आप आए हैं तो यहाँ पे हम सीवरेज डाल रहे हैं और बहुत जल्दी ये सड़क जो है इस पे हमने 2 करोड़ 4 लाख रुपए दे रखा है। तो वो जो सड़कें हमने उखाड़ी हैं वो हम जैसे मौसम जरा सा इसका मिजाज बदलते हैं तो हम इसको पक्का कर देंगे, ऑफिस की कर देंगे। तो इसलिए पानी के हिसाब से जहाँ पे कूलों का निर्माण होना है या जो है कहीं ताल बढ़ने हैं या कहीं ट्यूबवेल लगने हैं या कहीं हैंडपम्प लगने हैं या नलके लगने हैं, तो उसके लिए धन का कोई कमी नहीं है। डिपार्टमेंट पूरी ताकत से यहाँ पे काम कर रहा है और वैसे भी जो है यहाँ एक लंबी जो है विरासत कांग्रेस पार्टी की रही है और इन हरीलाल बुटेल जी जो हमारे स्पीकर रहे और उनकी इमेज जो है और साथ जो है बहुत बढ़िया रही है इलाके में। उन्होंने चुनाव जीते, उसके बाद उनका बेटा आया, लगातार 2 दफ़ा आशीष बुटेल ने चुनाव जीता है और नगर निगम में यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम बड़े अंतर से जीतेंगे। 17 तारीख को यहाँ जीत का जश्न मनाया जाए। बीजेपी की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वैसे खुश रहें, खुश रहना चाहिए और 5-7 दिन खुश रह लें 17 तारीख से पहले तो क्या बुराई है। लेकिन कुल मिला के बीजेपी का यहाँ पे कोई भूषा नहीं है ना। यहाँ 50 साल से कांग्रेस की आप देख लो सल्तनत कैसे चल रही है और यहाँ पे बुटेल परिवार जो है मेरे ख्याल 10-11 चुनाव यहाँ पे जीत चुके हैं। MLA यहाँ से
कांग्रेस के रहे हैं। जब पहला नगर निगम बना तब भी यहाँ पे कांग्रेस ने अपना झंडा बुलंद किया। और वैसे भी आप देखें जगह जगह जो विकास है यहाँ पे, हर ईंट पे जो है यहाँ पे कांग्रेस का नाम लिखा है, पटेल परिवार का नाम लिखा है। तो और वो पंजाबी में कहते हैं ना, मैं जेड़े पासे देखा मैनू तू दिसदा। तो यहाँ पालमपुर में जिस तरफ भी नज़र घुमा लो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ये काम पटेल ने किया है। तो वो बीजेपी ने जब कुछ यहाँ पे किया ही नहीं तो वो किस बात की उम्मीद रखते हैं। बाकी राजनीति है, उनको चुनाव लड़ना है तो जो चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे भी ये जो छोटे चुनाव हैं इसमें शिष्टाचार, मर्यादा, सद्भावना बनी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ जीत की बात है, जीत जो है कांग्रेस की है यहाँ पे, और 17 तारीख को आपके सामने आ जाएगा।